A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we're going to analyze the editorial of 8th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Making Them Pay. देखो, Making Them Pay एक phrase है जिसका मतलब होता है to punish someone या to get revenge, यानी किसी को दंड देना या किसी से बदला लेना। ऑन रेगुलेटिंग ऐप स्टोर ऑपरेटर्स। रेगुलेट का मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग, यानी किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ऐप स्टोर ऑपरेटर, यहाँ पे ऐप स्टोर जो ऑपरेटर्स यूज किया गया है गूगल और एप्पल के लिए यूज किया गया है, जो कि अपनी एप्स को प्रोवाइड करते हैं। सो गूगल प्ले स्टोर हो गया, एप्पल प्ले स्टोर है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऐप स्टोर है जो जनरली क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मार्केट को। जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ऐप देने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। अ लॉ, एक कानून, टू रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए ऐप स्टोर ऑपरेटर्स। ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इज की टू चेक। मतलब क्या है, की टू चेक का मतलब हो गया एक मुख्य चीज है जिस ये चेक की जानी चाहिए, बिग टेक। बिग टेक का मतलब यहाँ पे ये जो बड़े टेक्नोलॉजी, कल ये जो पर्टिकुलर गूगल और अगर एप्पल की बात की जाए तो ये बहुत बड़े टॉप गन है, बहुत बड़ी ये कंपनीज है, किसकी ऐप स्टोर है। मोनोपोलाइजिंग, मोनोपोलाइजिंग का मतलब हो गया, देखो मोनोपोली एक मार्केट होता है जिसका मतलब है एकाधिकार। मतलब जनरली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब एक एक प्रोडक्ट होता है, एक ही कंपनी का उस पर एकाधिकार होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। और कहीं ना कहीं ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं, गूगल या एप्पल की बात की जाए तो उनका जो नेचर है, उनका जो काम करने का जो नेचर है वो क्या है, मोनोपोली बेस्ड है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और अपने तरीके से पूरी मार्केट को चला रहे हैं। और जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनसे बहुत बड़ा चार्ज लिया जाता है अगर वो इन केस अपनी एप्स को उन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बिग जो टेक्नोलॉजिकल ये प्लेटफॉर्म्स है गूगल और एप्पल की अगर बात की जाए तो इनका जो रवैया है वो एकाधिकार वाला है, मोनोपोली वाला है उनका रवैया है। तो उसको क्या किया जाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं, उनकी इस मनमानी को रोका जा सके। साउथ कोरिया न्यूएस्ट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया लॉ, एक कानून। तो साउथ कोरिया ने अभी एक नया कानून पारित किया है, डब्ड। डब्ड का मतलब हो गया निक नेम्ड, नेम्ड कह सकते हैं आप। मतलब साउथ कोरिया ने अभी एक कानून पारित किया है जिसका नाम है द एंटी गूगल लॉ, जो क्या है, एंटी गूगल, यानी गूगल के बिल्कुल विपरीत है। यानी गूगल को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए, गूगल को क्या करने के लिए, बैन करने के लिए, क्योंकि गूगल वहां पर मनमानी कर रहा है, तो उसको, उसके मनमानी को रोकने के लिए साउथ कोरिया ने अभी एक नया कानून पारित किया है जिस कानून का नाम उन्होंने दिया एंटी गूगल लॉ। इज समथिंग दैट इंडिया लॉ मेकर्स शुड कंसिडर इम्यूलेटिंग। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी चीज को सिमुलेट करना, इमिटेट करना, नकल करना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साउथ कोरिया ने अपना एक कानून पारित किया जिसके अंदर गूगल को कहीं ना कहीं बैन करने की बात की जा रही है, तो इंडियन लॉ मेकर्स जो हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, कानून बनाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से ये बात सीखनी चाहिए और उसको इमिटेट करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए कि जिस तरीके से साउथ कोरिया ने एक कानून पारित किया है वहां पर, इन द सेम वे हम भी यहाँ पर एक कानून पारित कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी अगर एप्स की बात की जाए या
अगर जो बड़ी बड़ी जो सोशल वेबसाइट्स है वो अपनी मनमानी करती हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इसी तरह का कानून लाना चाहिए, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर साइट्स हैं या जो ऐप स्टोर्स है जो अपनी मनमानी करते हैं, उस मनमानी को कहीं ना कहीं रोका जा सके। सो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए, इट्स पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट, और साउथ कोरिया के जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हो गया मतलब एक तरीके से कुछ चेंजेस करना, बिल के अंदर कुछ चेंजेस करना टू इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट। और साउथ कोरिया का जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए, कुछ चेंजेस करते हुए उन्होंने एक बिल पारित किया विद द एम ऑफ, जिसका पर्पस क्या था, जिसका एम क्या था, वो प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट का मतलब किसी चीज से बचाना, एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है तो एब्सटेन भी आप यूज कर सकते हो, एब्सटेन फ्रॉम ऐप स्टोर ऑपरेटर। और जिसका क्लियरली एक ही विजन था कि ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं और जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनसे बहुत बड़ी अमाउंट चार्ज करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो ऐप स्टोर है जिन्होंने अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश की हुई है मार्केट के अंदर, उनकी उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए, एकाधिकार को खत्म करने के लिए ऐसा कानून पारित किया गया साउथ कोरिया के अंदर। सच एज गूगल एंड एप्पल, और ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, ऐप स्टोर है, ऑपरेटर्स हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं, फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स, जो जनरली ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि इनको ऐप डेवलपर्स को फोर्स करते हैं टू यूज देयर इंस्टॉल, और वो क्या करते हैं, वो अक्सर उनको फोर्स करते हैं कि उनके स्टोर को यूज किया जाए, ऐप स्टोर को यूज किया जाए, पेमेंट सिस्टम, और उनका जो पेमेंट सिस्टम है, अगर वो अपनी, अगर ये जो ऐप डेवलपर्स हैं उस प्लेटफॉर्म को, ऐप स्टोर को ऑपरेटर, ऐप स्टोर को यूज करते हैं, तो उन्हीं का क्या होगा, जो गूगल का है या एप्पल का है, तो उनका जो पेमेंट सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा उनको, फॉर विच दे चार्ज एक्सोर्बिटेंटली। एक्सोर्बिटेंटली का मीनिंग होता है एक्सेसिव, ह्यूज, हैफ्टी, जिसको आप बोल सकते हैं। और इन केस जितने भी ये ऐप डेवलपर्स हैं, अगर वो गूगल या एप्पल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपनी एप्स को वहां पर डालने के लिए, तो ये गूगल और जो एप्पल है वो उन ऐप डेवलपर से बहुत बड़ी अमाउंट चार्ज करते हैं। द न्यू लॉ इज ऑल्सो अ चेक ऑन द अनफेयर, चेक ऑन का मतलब कहीं ना कहीं जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, अनफेयर यूज ऑफ मार्केट पोजीशन। और कहीं ना कहीं ये जो गूगल और एप्पल जो भी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े जाइंट बने हुए हैं, जाइंट टेक्नोलॉजिकल अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में ये बहुत बड़े जाइंट बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट की इनकी जो पोजीशन है उसका वो अनफेयर तरीके से उसका मिस यूज कर रहे हैं, जितना चाहे उतना वो चार्ज कर रहे हैं। विद डिजिटल कॉमर्स बिकमिंग, और जहां तक डिजिटल कॉमर्स की बात की जाए, जितना भी लेन देन हो रहा है आजकल, बिजनेस हो रहा है, कॉमर्स की बात की जाए, वो डिजिटलाइज है, बिकमिंग यूबिक्विटियस, यूबिक्विटियस, यूबिक्विटियस का मीनिंग हो गया ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। और अगर बात की जाए जो डिजिटल कॉमर्स की बात की जाए, तो वो सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अभी सर्वव्यापी बन चुका है। ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती है, ज्यादातर जो बिजनेस डीलिंग होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो आजकल किससे होती है, डिजिटल कॉमर्स के थ्रू ही होती हैं। एंड विद the Google and the Apple's controlling this experience through their platform, और कहीं ना कहीं ज्यादातर ये जो डिजिटल कॉमर्स की बात की जाए, तो वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन एप्स को, तो कहीं ना कहीं वो गूगल और एप्पल ही ऐसे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहां पर इस तरह की जो डिजिटल कॉमर्स की जो सर्विसेज हैं ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं, और वो उन एप्स को प्रोवाइड करने का जो प्लेटफॉर्म है, ऐप स्टोर है, वो गूगल और एप्पल ही हैं, जो इस एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है, इन प्लेटफॉर्म्स का उसका वो कहीं ना कहीं मिस यूज कर रहे हैं। इट हैज बिकम इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव का मतलब हो गया मैंडेटरी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाना। सो इट हैज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट लॉज टू रेगुलेट देम। और इस तरह की जो मनमानी की जा रही है गूगल और एप्पल से, वो क्या करते हैं, ऐप डेवलपर से मन चाहे पैसे वसूल करते हैं,
और उन्होंने अपनी एक मार्केट को मोनोपोली किया हुआ है, एकाधिकार बनाया हुआ है। तो इस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपैरेटिव हो चुका है, ये मैंडेटरी हो चुका है कि ये जो प्लेटफॉर्म जो कि अपनी मनमानी करते हैं, इनको क्या किया जाए, इनको प्रिवेंट किया जाए और इनको कहीं ना कहीं इनको बैन किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ऐप स्टोर्स हैं, वो अपनी मनमानी को इसी तरीके से जारी रखेंगे, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, टू रेगुलेट आपका मतलब टू कंट्रोल हो गया, जो कि 2+V1 आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 इन्फिनिटिव हो गया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन जनरली अपने साथ जिरंड लेकर चलता है, V1+ing आपने जिरंड यूज कर लिया, राइट। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अपना हैज बिकम, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। साउथ कोरिया हैपेंस टू बी द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया, ऑफ द ब्लॉक, जिसका मीनिंग होता है डिस्क्राइबिंग हाउ क्विकली समवन स्टार्ट टू डू समथिंग। यानी कहीं ना कहीं साउथ कोरिया ने इस बात को डिस्क्राइब करते हुए कि किसी काम को किस तरीके से सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो गूगल और एप्पल है, जो कि बहुत ज्यादा इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और ये पूरी की पूरी मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो साउथ कोरिया सबसे पहला एक ऐसा कंट्री बना जिसने क्या किया, इसको बैन करने की बात की गई है या इसको रेगुलेट करने की बात की है। बट अ लॉट ऑफ अदर जुरिडिक्शंस, जुरिसडिक्शन का मतलब होता है द टेरिटरी विद इन विच पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड, मतलब क्षेत्र अधिकार की अगर बात की जाए, फार बिहाइंड। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। यहाँ पे जुरिडिक्शन का मतलब यहाँ पे यूज किया गया, दूसरे देशों का जो क्षेत्र अधिकार है उसकी बात की जा रही है। तो सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो जिनका सेम स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे साउथ कोरिया सोचता है कि ये जो जाइंट, ये जो गूगल और अगर एप्पल की बात की जाए, जो कि पूरी मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, या इनकी जो जो इनकी पावर है उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करना चाहिए, इन पे इनको क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे दूसरी कंट्रीज भी हैं, जिसमें पहले अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, विच ओनली रिसेंटली ब्रॉट इन अ लॉ टू मेक इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स टू पे मीडिया कंपनीज फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक कानून पारित किया है जिसके अंदर जितने भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, पेमेंट की जाती है, तो उन सारी कंपनी मीडिया कंपनीज फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट। और अगर मतलब मीडिया कंपनीज जो है, अगर वो अपना डिस्प्ले, मीडिया जो कंपनीज हैं, अगर वो किसी भी तरह की डिस्प्ले करती है, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करती है, तो डेफिनेटली सी बात है उनको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। Is now reportedly thinking of bringing digital payment service such as Apple Pay, Google Pay and WeChat under its regulatory ambit. Ambit का मतलब हो गया यहाँ पर परिफ्री, परिफ्री का मतलब होता है क्षेत्र या सीमा के अंदर। और अभी इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है वो क्या सोच रही है कि जितने भी ये डिजिटल पेमेंट सर्विसेज होती हैं, जिसमें एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, वीचैट पे हो गया, तो अगर ये पर्टिकुलर एप्स को भी यूज किया जाता है, तो इन पर्टिकुलर एप्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, इनको भी रेगुलेट करना चाहती है। अगर इन एप्स को यूज किया जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो ऐप स्टोर्स है इनको पे करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। द यूरोपियन यूनियन draft law seeks to make these large platform companies gatekeeper, as it refers to them, comply with the set of do's and don'ts that gives the smaller companies a fair chance. और जहां तक यूरोपियन यूनियंस की बात की जाए, तो वो भी एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी एक बिल तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिस बिल के तहत सीक्स टू मेक, लुक फॉर, सीक का मतलब लुक फॉर, टू मेक दीज लार्ज प्लेटफॉर्म, जिसका पर्पस क्या होगा, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है, एप्पल है, तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए एक सेट ऑफ
गाइडलाइंस या सेट ऑफ रूल्स इनको फॉलो करने होंगे। कॉम्प्लाई विद का मतलब हो गया अबाइड बाय, जिसका मतलब होता है किसी का पालन करना। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने भी अपना क्या किया है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस या सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जो कि इन पर्टिकुलर जो बड़ी कंपनीज है इनको फॉलो करना होगा। और इससे क्या होगा, क्या उनको करना है, क्या उनको नहीं करना है। तो अगर इन सेट ऑफ रूल्स की बात की जाए तो इससे क्या होगा, जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉलर कंपनीज, फेयर चांस, तो छोटी कंपनीज है उनको भी फेयर चांस मिलेगा मार्केट के अंदर टिकने का। अदरवाइज ये जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है, ऐप स्टोर्स है, गूगल एप्पल है, ये दूसरी छोटी कंपनियों को टिकने ही नहीं देते मार्केट के अंदर। द ईयू, यूरोपियन यूनियन प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव है, इज ऑल्सो सेंटर्ड अराउंड कस्टमर्स। और ये जिसका उसका प्रस्ताव है, जो बिल है, वो क्या है, कस्टमर सेंट्रिक है, जिसके अंदर कस्टमर्स को, ग्राहक को क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है। और जिसके अंदर कस्टमर्स के पास हैविंग मोर चॉइस, जो कस्टमर्स है उनके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी ऐप को यूज करने की। बट दैट्स इज नॉट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं है। इन दी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात की जाए, लास्ट मंथ, पिछले महीने, 3 सीनेटर्स, सीनेटर्स का मतलब होता है लेजिस्लेटर, जो कानून बनाने वाले होते हैं, लॉ मेकर्स जिसको आप बोल सकते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो 3 सीनेटर्स थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्रॉट इन अ बिल, उन्होंने एक बिल को पारित किया, मच अलोंग द सेम लाइंस, जिसके अंदर, सेम लाइन का मतलब सेम कंसर्न को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर ये जो जाइंट ऐप स्टोर्स है, जो कि पूरी मार्केट को जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, और वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इनको डिटेन करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, तो लास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो यूएस के 3 सीनेटर्स है, लेजिस्लेटर है, लॉ मेकर्स है, उन्होंने भी एक बिल पारित किया, जिसके तहत इन पर्टिकुलर जो ऐप स्टोर्स है उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, ऑफ द ब्लॉक एक आपका फ्रेज हो गया, जिसका मीनिंग होता है, देखिए, डिस्क्राइबिंग हाउ क्विकली समवन स्टार्ट टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना कि सबसे पहले कौन किस चीज को स्टार्ट करता है। सीक्स, यहाँ पे V1 एस या ES आपने यूज कर लिया, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज किया है। ब्रॉट आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। अब पीछे जो 3 सीनेटर्स की बात की गई थी, अमेरिका के 3 सीनेटर्स थे, जिन्होंने क्या किया था, एक बिल पारित किया था। और वो कौन कौन थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेट्स रिचर्ड ब्लूमेंथल, ये फर्स्ट सीनेटर थे। एमी क्लोबूचर, ये सेकंड सीनेटर थे, लॉ मेकर थे। एंड द थर्ड रिपब्लिकन मार्शा ब्लैकबोर्न, ये 3 सीनेटर्स थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर एक बिल पारित किया, जिसके तहत ये जो बड़े जो जाइंट ऐप स्टोर्स है उनको क्या किया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको रेगुलेट किया जाएगा। इट एम्स, और इस बिल का जो एम है, पर्पस है, क्या है, टू प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाना। क्योंकि जनरली अगर बात की जाए तो वहां पर इन पर्टिकुलर एप्पल और गूगल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली मार्केट को फॉलो करते हैं, एकाधिकार को फॉलो करते हैं, इनके कोई कंपटीटर नहीं है। जब इनके कंपटीटर आएंगे तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो बहुत बड़े चार्जेस मतलब जो ऐप डेवलपर से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे, कंपटीशन होगा, तो इनके चार्जेस भी कम होंगे। तो सबसे पहली बात तो इस बिल का जो पर्पस है, जिससे कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा एंड रिड्यूस गेट कीपर पावर। देखो, गेट कीपर पावर का मतलब यहाँ पे दिया गया है होल्डिंग द मार्केट, क्योंकि इन पर्टिकुलर ऐप स्टोर्स ने पूरी मार्केट को होल्ड किया हुआ है और अपने हिसाब से ये पूरी मार्केट को चलाते हैं, अपने हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। ऐप इन द ऐप इकोनॉमी इंक्रीज चॉइस, और लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस होंगी ऐप को यूज करने की। इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो कॉस्ट चार्ज की जाती है उन कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया है, जो ऐप स्टोर्स हैं ये जो अपनी मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं अगर लोगों के पास ऑप्शंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा
और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर जाइंट कंपनीज हैं अपनी मनमानी करते हैं, तो उसकी मनमानी को भी रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल दिस इज हैपनिंग, और ये पूरी की पूरी जो कहानी हो रही है फिलहाल किस वजह से हो रही है, इन द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है सेटिंग, जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि ऑफ द पेंडिंग वर्डिक्ट। और ये पूरी की पूरी जो कहानी हो रही है इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, एक पेंडिंग वर्डिक्ट। पेंडिंग का मतलब अभी अधूरा है, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, अभी एक फैसला आया नहीं है। इन द वेल नोन केस, एक बहुत ही फेमस केस है, इन विच एपिक गेम्स नाम की एक पर्टिकुलर कंपनी है, द कंपनी बिहाइंड फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक गेम कह सकते हो। तो एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी है जिसका फोर्टनाइट नाम का एक गेम है, सूड एप्पल ऑन वेरी इशू। और एपिक गेम ने क्या किया, फाइल अ केस। सूड का मतलब हो गया फाइल अ केस, और उसने एप्पल के ऊपर क्या किया, केस दायर किया। द लीगल मूव वॉज ट्रिगर, और ये जो लीगल मूव लिया गया, किसने लिया, एपिक गेम ने जो मूव लिया अगेंस्ट एप्पल, वो किस चीज से ट्रिगर्ड था। ट्रिगर्ड का मतलब एक्टिवेटेड या स्टिमुलेट करना, उकसाना। और किस चीज से, मतलब ये जो एपिक गेम ने एप्पल के ऊपर जो फाइल किया केस, तो इसके पीछे का क्या रीजन था। आफ्टर एप्पल आउस्टेड, आउस्टेड का मतलब था एक्सपेल करना, बाहर निकाल देना, एपिक फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म फॉर पुटिंग अप इट्स ऑन पेमेंट सिस्टम बाय पासिंग एप्पल। और कहीं ना कहीं ये जो एपिक गेम है इसने एप्पल के ऊपर चार्जेस क्यों लगाए, क्योंकि जो एप्पल है उसने क्या किया, जो उस एपिक गेम है उसको क्या कर दिया, आउटस्टेटेड। आउटस्टेटेड का मतलब हो गया एक्सपेल करना, बाहर निकाल देना। बिना एपिक गेम के कोई कंफर्मेशन के एप्पल ने उसके गेम को बाहर निकाल दिया। और किस पर्पज से, पुटिंग अप इट्स ऑन पेमेंट सिस्टम। और उसने अपना एक पेमेंट सिस्टम लगाया, यानी कहीं ना कहीं एपिक गेम्स को अपना गेम, जो एपिक गेम्स को जो कंपनी है अगर उसको अपना गेम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एप्पल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यू रखना है, तो उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी एप्पल को। और जब मतलब उनमें कोई एक तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो एप्पल ने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। तो इसी वजह से एपिक गेम्स ने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया एप्पल के ऊपर, राइट। तो कहीं ना कहीं एप्पल ने अपनी मनमानी दिखाई, और अपने मनमानी तरीके से वो पैसे चार्ज करना चाहता था एपिक गेम से। द ऐप स्टोर ऑपरेटर्स, और जहां तक ये ऐप स्टोर के जो ऑपरेटर्स हैं, आर क्लियरली ऑन द बैक फुट द वर्ल्ड ओवर। और ये जो ऐप स्टोर गूगल और एप्पल की बात की जाए, तो बहुत बड़े ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं, ये पूरा का पूरा थोड़ा भी बैक फुट पे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही कंट्री की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि सेम चीज पर अग्रीमेंट देती हैं, सेम चीज पर आकर वो अग्री होती हैं कि हाँ ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते पूरी मार्केट को, अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं, वो बैकफुट के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इन इंडिया टू, और इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी ऐसा ही माहौल है। इन द एंग्स्ट, एंग्स्ट का मतलब होता है एंगर या एंजाइटी, गुस्सा या चिंता ऑफ ऐप डेवलपर्स हैज बीन एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखाई पड़ना। फेसिंग एन एंटी ट्रस्ट डिसबिलीफ, अविश्वास, डिसबिलीफ का मतलब अविश्वास, challenge in India from a Rajasthan based non-profit called टुगेदर फाइट सोसाइटी ऑन द इशू। और मतलब अभी नॉन प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जिसको आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है टुगेदर वी फाइट। तो इसका भी सेम इशू है। और देखो यहाँ पे बोला है इन इंडिया टू द एंग्स और ऐप डेवलपर, एक ऐप डेवलपर है, राजस्थान का रहने वाला है, और उसका भी गुस्सा सेम तरीके से जाहिर किया गया है। उसी तरीके से उसने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है, किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। क्योंकि एप्पल फिलहाल क्या कर रही है, अब एक डिसबिलीफ का, फेसिंग एन एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी लोगों का भी एप्पल के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए, जो राजस्थान के अंदर अगर बात देखो, इन इंडिया फ्रॉम राजस्थान बेस्ड नॉन प्रॉफिट कॉल टुगेदर वी फाइट ऑन दिस इशू। और एक एनजीओ है जिसका ऐप है, एनजीओ है
टुगेदर वी फाइट सोसाइटी एक एनजीओ है जिसका की ऐप है, और कहीं ना कहीं एप्पल ने भी उसकी ऐप के साथ कोई ना कोई मनमानी की है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी ऐप को लेकर इंडिया के अंदर भी एप्पल को लेकर एक डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, एक डिसबिलीफ बना हुआ है, अविश्वास बना हुआ है, और एप्पल को अभी डिस्ट्रस्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एप्पल अगर बात करें सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब इसको रेगुलेट करने की बात कही गई है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। टू प्रमोट, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। वो ट्रिगर्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ट्रिगर का मतलब यहाँ पे ट्रिगर्ड का मतलब हो गया आपका स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना। इस फेसिंग हो गया आपका बी प्लस V1 + ING जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखने वाली बात रहेगी, इफ द रेगुलेटर, ये जो कंट्रोलर है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, अगर इंडिया की बात की जाए, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्स एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या वो, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एप्पल को लेकर मतलब जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, एक अविश्वास बना हुआ है, क्या वो उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कराएगी, छानबीन कराएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लास्ट ईयर, पिछले साल, इट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर अगर बात की जाए, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था इनटू स्मॉलर एलिगेशंस। छोटे छोटे एलिगेशंस लगे थे, दोष लगे थे अगेंस्ट गूगल के ऊपर क्या लगे थे, कुछ चार्जेस लगे थे, एलिगेशन लगे थे, और उन एलिगेशन को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल क्या किया था, इन्वेस्टिगेशंस किए थे, कुछ जांच पड़ताल की थी। A law to regulate App Store operator is not a drastic departure from this government thinking on such issues. A law, एक ऐसा कानून रेगुलेट जो कंट्रोल करे ऐप स्टोर ऑपरेटर्स, जो मतलब क्या करे, जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स है उनको रेगुलेट करे, उनको कंट्रोल करे, नॉट ए ड्रास्टिक डिपार्चर फ्रॉम दिस गवर्नमेंट थिंकिंग ऑन सच इश्यू। मतलब जो ड्रास्टिक की अगर बात की जाए, स्टिफ, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, फ्रॉम दिस गवर्नमेंट थिंकिंग ऑन सच इश्यू, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो इन एप्स को रेगुलेट करे, इन एप्स को रेगुलेट करे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक तरीके से एक लॉ क्या करना पड़ेगा, एक लॉ ही पारित करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो सोशल वेबसाइट्स की अगर बात की जाए, पीछे ट्विटर का भी एक बहुत बड़ा इशू था, और ये अगर बात की जाए फेसबुक का एक बहुत बड़ा इशू था, व्हाट्सएप ने अपनी मनमानी करने की कोशिश की, और अब बात की जाए गूगल और एप्पल की बात की जाए तो ये अपनी मनमानी करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो इन पर्टिकुलर ऐप स्टोर को अगर बात की जाती है, इन सोशल वेबसाइट्स की बात की जाए या सोशल एप्स की बात की जाए, तो इनको अगर हमें क्या करना, रेगुलेट करना है, तो कहीं ना कहीं एक कानून को पारित करना होगा। ओनली रिसेंटली, फिलहाल की बात की जाए, इट प्रमोटेड the setting up of the open network for digital commerce to democratize e-commerce and to provide alternatives to proprietary e-commerce sites. देखिए, it promoted, it किसके लिए यूज किया गया, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रमोट किया है, सेटिंग अप, एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी डिजिटल कॉमर्स के लिए जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या किया है, एक नेटवर्क, एक ओपन नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है। डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ नेशन, प्रजातांत्रिक जिसको बोल सकते हैं, यानी अपने तरीके से अगर वो किसी ई कॉमर्स को परफॉर्म करना चाहता है, ई कॉमर्स को यूज करना चाहता है, तो अपने तरीके से वो यूज कर सकता है। एंड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस होने चाहिए, प्रोप्राइटरी ई कॉमर्स साइट्स, यानी जो कस्टमर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, अलग अलग उनके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जिससे कि अपनी मर्जी से वो किसी भी ऑल्टरनेट को यूज कर सकता है अपनी ई कॉमर्स के लिए, अपने ई बिजनेस के लिए। द चैलेंज, चुनौती की अगर बात की जाए, हाउ एवर इज टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर सेलर,
मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े जो ऐप स्टोर्स हैं, बहुत बड़े जाइंट ये एक ऐप स्टोर्स हैं, गूगल और एप्पल की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो स्मॉल सेलर्स हैं, ये छोटे छोटे सेलर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं जो एप्स को बनाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है विदाउट अंडरमाइनिंग द इकोसिस्टम फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब एक तरीके से आविष्कार हो गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जो बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं इनको अंडरमाइन किया जाए, इनको वीक किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब क्या बोला गया है कि मतलब ये जो बड़े टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो होना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े जो ऐप जो स्टोर्स हैं, गूगल है, एप्पल है, जो कि अपनी मनमानी करते हैं, पूरी मार्केट को इनको कैप्चर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको रेगुलेट करने की बात की गई है। ये सबसे बड़ा चैलेंज, इनको रेगुलेट तो करना ही होगा। एट द सेम टाइम जो स्मॉलर सेलर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने आप को भी प्रेजेंट कर सके। तो कहीं ना कहीं इन बड़े बड़े जो जाइंट एप्पल और गूगल की बात की जाए तो उनसे इन स्मॉलर सेलर्स को भी बचाना है और ऐप डेवलपर्स को भी बचाना है, क्योंकि अदरवाइज ये बड़े जो ऐप स्टोर्स हैं वो इसी तरीके से मार्केट को कैप्चर करेंगे, मोनोपोली नेचर को फॉलो करेंगे और पूरी मार्केट को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, चाहे वो इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, तो इन पर्टिकुलर ऐप स्टोर्स को डिटेन करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, जिससे कि ये अपनी मनमानी ना कर सके। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट टू बी सीन। देखो टू बी आपका हो गया वैसे इंफिनिटिव, और उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। प्रॉम्प्टेड सॉरी प्रमोटेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। विदाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने V1 प्लस ING अंडरमाइनिंग यूज कर लिया, जिसका मतलब होता है वीकनिंग, किसी चीज को कमजोर बना देना। राइट, so my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.